हम दुश्मनों पर कारीवार अफगानिस्तान बाजोड़ कार्रवाइयाँ 29 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन गजब हक के तहत अफगानिस्तान के शहर पख्तिया और कंट्री में जमातुल अहरार और कदम TTP से मुंसलिक अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 25 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए, असलहा और गोला बारूद के जखायर को तबाह कर दिया गया। बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। मरने वाले दहशतगर्दों में हाई वैल्यू कमांडर खान फरोश उर्फ जबल और भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के 3 दहशतगर्द शामिल हैं। वज़ीर ताउल्ला तारक कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में हमलों का जवाब हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अपने शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म, क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला की सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, IGs और इस्लामाबाद इंतजामिया को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। 11 जुलाई से गिरफ्तारियों, कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट वजारत दाखिला को जमा कराना लाजमी करार। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। दोनों मालिक कल दोहा में मुलाकात पर राजी हो गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मुलाकात में अपना हुर्मस के तनाज़े पर बातचीत की जाएगी। अमेरिकी हमलों और वफामत की यादाश्त की शराइत के खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला किया जाएगा। ईरान ने बहरीन को खबरदार कर दिया। मुशीर सुप्रीम लीडर अली अकबर विलायती कहते हैं बहरीनी हुकाम को संजीदा वार्निंग दी जा रही है कि वो अपनी हदूद में रहें, अपनी तकदीर से न खेलें और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर न करें। ईरान ने जुम्मा और हफ्ता को अमरीकी हमलों के बाद बहरीन में अमरीकी बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया था। ईरान की खलीजी ममालिक को नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत के और मामलात को मजीद पेचीदा बना देगी। हालिया वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया कि खित्ते के ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी इंतज़ामात भी बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए। ईरान खलीज फारिस के ममालिक के साथ मिलकर ऐसा इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने को तैयार है जिसमें सिर्फ दिफाई ताउन ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकतदारी भी शामिल हो। फ्रीकैन को जंगबंदी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराह यूरोपीय यूनियन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। काया काल्स की हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। इस्लामाबाद MOU पर पाकिस्तानी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का सऊदी और बहरीनी वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा कि ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। बाज़ अमेरिकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हकूक़ की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। इसराइल की हटदर्मी फ्रेमवर्क मुआहिदा तय होने के बावजूद लबनान पर हमला। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के गांव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। कहा कि कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान के साथ अमरीकी सालसी में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया था। अमेरिका का ईरान हालिया झड़प के बाद अपना हुर्मस से 48 जहाज बाहिफाजत गुजर गए। कतरी टीवी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 26 जून से 28 जून तक गुजरने वाले जहाज़ों में से 28 तेल और गैस के टैंकर और 7 बल्क करियर थे। ये तादाद हमलों से पहले गुजरने वाले ट्रैफिक से अभी बहुत कम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। एक्स पर बयान में कहा कि गम की इस घड़ी में पाकिस्तान अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर तबाह होने पर 14 अफराद जाँ बहक हुए थे।
आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां और रूस पर उम्मीदवारों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं कि मीरपुर, पौंछ डिवीजन और रावलाकोट समेत अब तक पूरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर से 518 कागजात नामजदगी मौसूल हो चुके। महाजरीन की नशिस्तों के लिए भी 114 कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके हैं। साल 2021 के मुकाबले में इस बार कागजात नामजदगी जमा कराने के रुझान में गैर मामूली इजाफा हुआ। उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन सियासी और जमहूरी अमल पर कश्मीरी अवाम के पुख्ता एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर ने पीटीआई की अबूरी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक हाई कोर्ट का 23 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर इब्तदाई समाअत के बाद फुल बेंच तश्कील देते हुए केस की मजीद समाअत 2 जुलाई 2026 को मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त से बढ़कर रिलीफ दिया। पीटीआई ने हाई कोर्ट के फैसले का दिफा किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में शदीद हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। बालाई इलाकों में पंजाब के चंद अजला में शाम और रात के औकात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। यूरोप में गर्मी से 1300 अमवात रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 1000 हलाकतें फ्रांस में हुई। जर्मनी, पोलैंड और जमहूरिया चेक में पारा 41 डिग्री से तजावुज कर गया। बिजली का निजाम फेल, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गैर मामूली हीट वेव की लहर सैकड़ों इजाफी अमवात का सबब बन सकती है। शदीद गर्मी अब मशरिक की जानिब बढ़ने लगी है। वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3150 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तबाह, 585 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। 4 रोज बाद 11 साला 2 बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अब तक मलबे से मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस। सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई न देना नाइंसाफी है। सजा मुअत्तली पर फैसला करते हुए मुकदमे के निकात देखना कानूनी तौर पर मुमकिन है। शवाहिद का इब्तदाई जायजा लिए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद करना गलत था। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा को मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की दरख्वास्तों को नंबर लगाने की हिदायत। कहा कि दरख्वास्तें काबिल समाअत होने का फैसला जुडिशल साइट पर करेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। अलीपुर में अफसोसनाक हादसा। घर की दीवार गिरने से 3 मासूम बच्चियां जाँ बहक, जबकि एक बच्ची मौका पर जाँ बहक, जबकि 2 ने अस्पताल जाते हुए दम तोड़ दिया। अलमनाक सानहे के पास बस्ती हार और गिरदरवाह में फसा सोगवार, हर आंख अश्कबार। बन्नू में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। शादियों में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरे शख्स को डीआई खान रोड पर गोली मार दी गई। लोधरा के इलाके दुनियापुर में तेज रफ्तार ट्रॉलर फुटपाथ पर चढ़ गया। एक शख्स जाँ बहक। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाश टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर फरार।